आज अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको एक आम इंसान नहीं बल्कि एक बड़े इंसान के रूप में देखें, तो आपको एक ही चीज बदलनी होगी और वो है आपकी सोच। क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। और यही बात हमें दुनिया की मशहूर किताब थिंक बिग एंड ग्रो रिच सिखाती है, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि बड़ा सोचो, खुद पर भरोसा रखो और अपनी किस्मत खुद बनाओ। इस वीडियो में मैं आपको इसी किताब की सबसे पावरफुल सीख बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं, बिना किसी रुकावट के, ताकि आप सीधे अपने जीवन में लागू कर सको। सबसे पहली सीख है डिजायर, यानी जलती हुई इच्छा। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। ऐसा जुनून कि जब तक वो चीज हासिल ना हो तब तक चैन ना आए। बड़े लोग और आम लोगों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि बड़े लोगों के पास क्लियर और स्ट्रांग इच्छा होती है। वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आपको भी बड़ा बनना है तो पहले साफ तय करो कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या। पैसा, नाम, इज्जत, आजादी, जो भी चाहिए उसे साफ शब्दों में लिखो और रोज पढ़ो। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। दूसरी सीख है फेथ, यानी विश्वास। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो शुरुआत करने से पहले ही मान लेते हैं कि उनसे नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि जो इंसान खुद से कहता है कि मैं कर सकता हूं, वही आगे बढ़ता है। अपने दिमाग में नेगेटिव आवाज को बंद करो और पॉजिटिव शब्दों को दोहराओ। रोज खुद से कहो कि मैं काबिल हूं, मैं मेहनती हूं, मैं सफल बनूंगा। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा। तीसरी सीख है ऑटो सजेशन। इसका मतलब है खुद को बार बार वही बात कहना जो आप बनना चाहते हो। हमारा दिमाग वही सच मान लेता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज कहोगे कि मैं कमजोर हूं, तो आप सच में कमजोर बन जाओगे। लेकिन अगर आप रोज कहोगे कि मैं मजबूत हूं, मैं सफल हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। इसलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल समझदारी से करो। चौथी सीख है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ डिग्री से कोई अमीर या सफल नहीं बनता। असली ताकत उस खास ज्ञान में है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उसमें गहराई से सीखो। किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, एक्सपर्ट से सीखो। आज इंटरनेट के जमाने में सीखने की कोई कमी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सीखने के लिए सीरियस है। पांचवी सीख है इमेजिनेशन। हर बड़ी चीज पहले किसी के दिमाग में पैदा हुई थी। चाहे वो बिजनेस हो, कोई आविष्कार हो या कोई बड़ा सपना। अगर आप अपनी कल्पना को खुला छोड़ोगे तो नए आइडिया आएंगे। अपने दिमाग को छोटा मत रखो, बड़ा सोचो, अलग सोचो। क्योंकि भीड़ वही सोचती है जो सब सोच रहे हैं, लेकिन लीडर वो सोचता है जो कोई और नहीं सोच रहा। छठी सीख है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको प्लान बनाना होगा। एक साफ योजना कि आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अगर एक प्लान फेल हो जाए तो नया प्लान बनाओ, लेकिन लक्ष्य मत बदलो। असफलता सिर्फ एक सिग्नल है कि तरीका बदलो, मंजिल नहीं। सातवीं सीख है डिसीजन। सफल लोग जल्दी और पक्के फैसले लेते हैं और असफल लोग देर करते रहते हैं, डर के कारण, लोगों के कहने के कारण। अगर आप हर किसी की राय सुनते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने लक्ष्य के बारे में खुद फैसला लो और उस पर डटे रहो। आठवीं सीख है परसिस्टेंस, यानी लगातार प्रयास। दुनिया में ज्यादातर लोग आखिरी मोड़ पर हार मान लेते हैं। बस थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन वो रुक जाते हैं। अगर आप हार नहीं मानोगे तो जीत पक्की है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। नौवीं सीख है मास्टरमाइंड पावर। अकेला इंसान सीमित सोच सकता है, लेकिन जब कई दिमाग एक साथ काम करते हैं तो बड़े आइडिया जन्म लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हो, जो आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपका माहौल ही आपको ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है। और आखिरी सबसे बड़ी सीख है फियर को हराना। डर ही वो दीवार है जो आपको छोटा बनाए रखती है। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा?
ये सारे डर सिर्फ दिमाग में होते हैं। जैसे ही आप एक्शन लेते हो डर कम होने लगता है। इसलिए इंतजार मत करो। सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। तो अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हो तो आज से ही बड़ा सोचना शुरू करो। अपने सपनों को छोटा मत करो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इच्छा को मजबूत करो, खुद पर विश्वास रखो, रोज अपने लक्ष्य को याद करो, प्लान बनाओ और लगातार काम करते रहो। याद रखो, सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सोच और एक्शन का नतीजा है। जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी सफलता। और अगर आप आज से ये फैसला कर लो कि आप छोटे नहीं सोचोगे, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ से अलग खड़े होकर बड़ा बनना है। अब आगे बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी किताब की असली ताकत है, और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो चुपचाप हमारे विश्वासों के हिसाब से हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आपके अंदर बचपन से ये बैठा दिया गया है कि पैसे कमाना मुश्किल है, अमीर लोग गलत होते हैं या हम जैसे लोग बड़ा नहीं बन सकते, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से फैसले लेने लगेगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर बैठे पुराने नेगेटिव विश्वासों को पहचानना होगा और उन्हें बदलना होगा। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे पकड़ो और उसके सामने एक पॉजिटिव वाक्य रख दो। जैसे अगर मन कहे मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत कहो क्यों नहीं होगा, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं। अब बात करते हैं हैबिट की। सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाना, यही चीज साल भर में आपको भीड़ से अलग कर देती है। ज्यादातर लोग मोटिवेशन में 2 दिन मेहनत करते हैं फिर रुक जाते हैं, लेकिन जो इंसान सिस्टम बना लेता है वो बिना मोटिवेशन के भी आगे बढ़ता रहता है। इसलिए मोटिवेशन के पीछे मत भागो, आदत बनाओ। एक और बहुत बड़ी सीख है कि अपने दिमाग को नेगेटिव लोगों से बचाओ। अगर आप रोज ऐसे लोगों के बीच बैठते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो हर चीज में कमी निकालते हैं, जो हर नए आइडिया को मजाक बना देते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही सोचने लगोगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपकी सोच को बड़ा करें, जो आपके सपनों पर हंसने के बजाय आपको सपोर्ट करें। अब बात करते हैं गोल की क्लैरिटी की। जब तक आपका लक्ष्य साफ नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत भी बिखरी हुई रहेगी। जैसे बिना पते के चिट्ठी कभी सही जगह नहीं पहुंचती, वैसे ही बिना साफ लक्ष्य के मेहनत कभी सही नतीजा नहीं देती। अपने लक्ष्य को लिखो, उसकी तारीख तय करो और रोज खुद से पूछो कि आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। यह छोटा सा सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक और जरूरी बात है एक्शन। बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब आप मैदान में उतरते हो। डर लगेगा, गलती होगी, लोग हंसेंगे, लेकिन यही प्रक्रिया आपको मजबूत बनाएगी। जो इंसान कोशिश ही नहीं करता वो पहले से ही हार चुका होता है। इसलिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, अभी जो कर सकते हो वही शुरू करो। और याद रखो, पैसा खुद में बुरा नहीं है, पैसा एक साधन है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो पैसा आपको और अच्छे काम करने की ताकत देगा। इसलिए पैसों को लेकर गलत धारणा मत रखो। खुद को यह मत कहो कि पैसा मेरे लिए नहीं है, बल्कि खुद को तैयार करो कि जब पैसा आए तो आप उसे संभाल सको और सही दिशा में इस्तेमाल कर सको। अब आगे समझते हैं कि क्यों ज्यादातर लोग बड़ा सोचते तो हैं लेकिन बड़ा बन नहीं पाते। वजह है कंसिस्टेंसी की कमी। शुरुआत में जोश बहुत होता है, 2-4 दिन तक प्लान फॉलो करते हैं, जल्दी उठते हैं, मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। यही वो मोड़ है जहां असली खिलाड़ी और आम इंसान अलग हो जाते हैं। सफल लोग तब भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को अपनी फीलिंग से ऊपर रख दिया होता है। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। अगर आपके अंदर खुद को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है तो कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। मोबाइल का लालच, टाइम पास की आदत, बेवजह सोशल मीडिया, ये सब आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं।
बड़ा बनने के लिए आपको छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। आज की थोड़ी सी मौज छोड़नी पड़ती है ताकि कल की बड़ी जीत मिल सके। खुद से सख्ती करना सीखो, क्योंकि दुनिया पहले ही आपको टेस्ट करेगी। एक और जरूरी बात है कि असफलता से डरना बंद करो। असफलता हार नहीं है, बल्कि फीडबैक है। जब भी आप गिरते हो तो आपको नया अनुभव मिलता है, नया तरीका सीखने को मिलता है। दुनिया के हर बड़े इंसान ने कई बार हार देखी है, लेकिन उन्होंने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अगर एक कोशिश में सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं हो। इसका मतलब बस इतना है कि तरीका बदलना है, मंजिल नहीं। अब बात करते हैं फोकस की। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। हर जगह नोटिफिकेशन, हर जगह एंटरटेनमेंट। अगर आप हर छोटी चीज पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग कभी गहराई में काम नहीं कर पाएगा। रोज कुछ समय ऐसा रखो जब सिर्फ आपका लक्ष्य हो और कोई डिस्टर्ब ना करे। वही समय आपकी असली ग्रोथ का समय होगा। याद रखो, जहां फोकस जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वही रिजल्ट आता है। अब एक बहुत पावरफुल पॉइंट है आइडेंटिटी का। जब तक आप खुद को अंदर से बड़ा इंसान मानना शुरू नहीं करते, तब तक बाहरी दुनिया भी आपको बड़ा नहीं मानेगी। खुद को ये मत कहो कि मैं गरीब परिवार से हूं इसलिए नहीं कर सकता, या मेरे पास रिसोर्स नहीं है इसलिए नहीं कर सकता। अपनी पहचान को अपने हालात से मत जोड़ो, अपनी पहचान को अपने लक्ष्य से जोड़ो। खुद से कहो, मैं बनने वाला हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। यही सोच धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाएगी। अब इस सफर के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से को समझो, क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान सिर्फ सफलता के पीछे नहीं भागता, बल्कि खुद को उस सफलता के लायक बनाना शुरू करता है। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है। बड़ी सोच का मतलब है बड़ी जिम्मेदारी लेना। अपने फैसलों की जिम्मेदारी, अपनी गलती की जिम्मेदारी, अपने भविष्य की जिम्मेदारी। जिस दिन आपने दूसरों को दोष देना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब समझो टाइम की कीमत। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। हर दिन आपके पास 24 घंटे हैं, और यही 24 घंटे किसी गरीब और किसी अमीर के पास बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इन घंटों को निवेश करता है और कौन इन्हें खर्च कर देता है। अगर आप रोज 1 घंटा भी अपने लक्ष्य पर ईमानदारी से लगा दो तो एक साल में 365 घंटे बनते हैं, और यही 365 घंटे आपको भीड़ से अलग कर सकते हैं। इसलिए समय को हल्के में मत लो। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की ताकत की। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो अपना माहौल बदलो। अपने कमरे में ऐसी चीजें रखो जो आपको याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य क्या है। अपने फोन में ऐसे कंटेंट देखो जो आपको सिखाए। ऐसे लोगों से बात करो जो आपको आगे बढ़ाए, क्योंकि इंसान धीरे धीरे अपने माहौल जैसा बन जाता है। अगर आप आग के पास बैठोगे तो गर्मी लगेगी, और अगर बर्फ के पास बैठोगे तो ठंड लगेगी। इसलिए समझदारी से चुनो कि आपको किस माहौल में रहना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पेशेंस यानी धैर्य। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट, तुरंत पैसा, तुरंत पहचान। लेकिन असली सफलता धीरे धीरे बनती है। जैसे एक पेड़ रातों रात नहीं उगता, पहले बीज बोना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है, फिर इंतजार करना पड़ता है। उसी तरह आपके सपनों को भी समय चाहिए। अगर आप बीच में ही हार मान गए तो आप कभी फल नहीं देख पाओगे। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में बड़ा बनना चाहता हूं, या सिर्फ सुनना अच्छा लगता है? क्योंकि चाहत और कमिटमेंट में फर्क होता है। चाहत में इंसान बहाने ढूंढता है, और कमिटमेंट में इंसान रास्ते ढूंढता है। अगर आप कमिटेड हो तो चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, आप रुकेंगे नहीं। गिरेंगे तो उठेंगे, थकेंगे तो थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। अब इस कहानी को और गहराई से समझो, क्योंकि बड़ा बनना सिर्फ बाहर की उपलब्धियों से नहीं मापा जाता। असली जीत तब होती है जब आप अंदर से मजबूत बन जाते हो। जब हालात आपके खिलाफ हों फिर भी आपका विश्वास नहीं डगमगाए। जब लोग आपका मजाक उड़ाए फिर भी आप अपने रास्ते पर टिके रहो। यही असली ग्रोथ है, और यही बड़ी सोच की पहचान है। अब समझो कि सफलता एक मानसिक खेल है। जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है।
अगर आपका दिमाग हर छोटी समस्या पर घबरा जाता है तो छोटी समस्या भी बड़ी बन जाएगी। लेकिन अगर आप शांत रहना सीख गए, हर स्थिति में समाधान ढूंढना सीख गए, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगेगी। इसलिए अपने दिमाग को ट्रेन करो। रोज थोड़ा समय अकेले बैठो, अपने लक्ष्य की कल्पना करो, खुद को सफल होते हुए देखो। ये अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच को नई दिशा देगा। अब एक और सच्चाई समझो, कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है। जहां आपको आराम मिलता है वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप वही काम करते रहोगे जो आसान है तो रिजल्ट भी वैसे ही सामान्य आएंगे। बड़ा रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा असहज होना पड़ेगा, नई चीज सीखनी पड़ेगी, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए मौके लेने पड़ेंगे। डर लगेगा, लेकिन वही डर आपके अगले स्तर का दरवाजा है। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करते हो तभी दुनिया भी आपकी इज्जत करती है। खुद से किए वादे निभाओ। अगर आपने तय किया है कि रोज 2 घंटे पढ़ोगे तो पढ़ो, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि हर बार जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हो तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है, और हर बार जब आप वादा निभाते हो तो आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। एक और जरूरी बात, कंपैरिजन बंद करो। खुद की तुलना दूसरों से करना आपकी खुशी और फोकस दोनों खत्म कर देता है। हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी के पास शुरुआत में ज्यादा साधन है तो किसी के पास कम, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो लगातार चलता रहता है। इसलिए दूसरों को देखकर निराश मत हो, खुद को देखकर प्रेरित हो। कल से बेहतर आज बनो, आज से बेहतर कल बनो। और अब इस पूरे सफर का निचोड़ समझ लो। बड़ा सोचो, साफ लक्ष्य बनाओ, मजबूत विश्वास रखो, रोज एक्शन लो, गिरो तो उठो, माहौल सही रखो और लगातार सीखते रहो। यही सफलता का फॉर्मूला है। इसमें कोई जादू नहीं है, बस निरंतर प्रयास है। अगर आप सच में इसे अपनाते हो तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी आदतें बदल जाएंगी और एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब इस सफर के बिल्कुल आखिरी और सबसे ताकतवर हिस्से को समझो, क्योंकि यहां से आपकी सोच सिर्फ बदलेगी नहीं, बल्कि एक नई पहचान बनेगी। बड़ा बनना सिर्फ पैसे, नाम या शोहरत तक सीमित नहीं है। बड़ा बनना मतलब है अपनी सोच को इतना मजबूत कर लेना कि हालात आपको तोड़ ना सके, लोग आपको रोक ना सके और डर आपको छोटा ना कर सके। असली ताकत बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। अब सोचो, जब आप रोज अपने लक्ष्य के लिए काम करते हो तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। शुरुआत में छोटे छोटे रिजल्ट मिलते हैं, फिर थोड़ा बड़ा बदलाव दिखता है और एक दिन आपको खुद पर गर्व होने लगता है। यही प्रक्रिया इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। इसलिए जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर निराश मत होना, क्योंकि जो चीज धीरे बनती है वही लंबे समय तक टिकती है। अब एक और गहरी बात समझो, आपका भविष्य आज के फैसलों से बन रहा है। आप आज जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वही कल आपकी हकीकत बनेगा। अगर आज आपने आलस चुना तो कल पछतावा मिलेगा। अगर आज आपने मेहनत चुनी तो कल सम्मान मिलेगा। जिंदगी हर दिन आपको एक मौका देती है। सवाल यह है कि आप उस मौके का इस्तेमाल कैसे करते हो। अब अपनी पहचान को मजबूत करो। खुद से कहो कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हार नहीं मानता, जो सीखता है, जो गिरकर उठता है। जब यह पहचान आपके अंदर पक्की हो जाती है तो फिर कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच में है और सोच को कोई बाहर वाला नहीं बदल सकता जब तक आप खुद ना चाहो। और अब इस पूरी बात का अंतिम संदेश सुन लो। अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हो तो आज से बहाने खत्म, आज से डर खत्म, आज से टालना खत्म। बस एक ही चीज शुरू, लगातार एक्शन, चाहे छोटा हो लेकिन रोज हो, क्योंकि रोज का छोटा कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाता है। तो अभी इसी पल फैसला करो कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, आप अपने सपनों को छोटा नहीं करोगे, आप खुद पर भरोसा रखोगे और तब तक मेहनत करोगे जब तक आपकी पहचान आपके सपनों से भी बड़ी ना हो जाए। याद रखो, जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी जीत। और आपकी जीत का समय दूर नहीं है अगर आप आज से शुरू करते हो, अभी से, इसी वक्त से। अब इस सफर को एक नए लेवल पर ले चलते हैं।
क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपने अंदर आग जगा लेते हो। सोचो, अगर आज से 1 साल बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाए, लोग आपसे सलाह लेने लगे, आपके परिवार को आप पर गर्व हो, आपकी पहचान बदल जाए, तो वो बदलाव आज के एक फैसले से शुरू होगा। और वो फैसला है खुद को गंभीरता से लेना। अब समझो कि डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम देता है। जब आप अपनी आदतों पर कंट्रोल कर लेते हो, अपने समय को सही जगह लगाते हो, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हो, तब आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो। वरना हालात आपको इधर उधर घुमाते रहेंगे। इसलिए हर दिन खुद से एक वादा करो कि चाहे मन करे या ना करे, मैं अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। अब एक और सच्चाई सुनो, दुनिया आपको तब तक सीरियस नहीं लेगी जब तक आप खुद को सीरियस नहीं लेते। अगर आप अपने सपनों को मजाक समझोगे तो लोग भी उन्हें मजाक समझेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने लक्ष्य को अपना मिशन बना लोगे, उसी दिन से आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपकी बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे। अब समझो ग्रोथ का नियम। जब आप हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो 1 साल में आप पूरी तरह बदल सकते हो। ये जादू नहीं है, ये गणित है। रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा सुधारना, यही लगातार सुधार आपको भीड़ से अलग कर देता है। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस बेहतर बनने की कोशिश करो। अब अपने डर का सामना करो। डर भागने से बड़ा होता है और सामना करने से छोटा। जिस काम से डर लगता है उसी में आपकी अगली ग्रोथ छिपी होती है। अगर पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो बोलना शुरू करो। अगर नया काम शुरू करने से डर लगता है तो छोटा कदम उठाओ। क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। और अब इस पूरी यात्रा का आखिरी सार समझ लो। बड़ा बनना कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये रोज खुद को हराने की कहानी है, रोज आलस पर जीत की कहानी है, रोज बहानों को खत्म करने की कहानी है। और जो इंसान ये रोज की छोटी जीतें जीत लेता है, उसे बड़ी जीत से कोई नहीं रोक सकता। तो आज से खुद को बदलो, अपनी सोच को ऊंचा रखो, अपने लक्ष्य को साफ रखो, अपने एक्शन को लगातार रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो। क्योंकि जब सोच बड़ी होती है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं, और जब इंसान ठान लेता है तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है, उसे इतना मजबूत बनाओ कि एक दिन लोग उसे सुनकर प्रेरित। अब इस पूरी यात्रा को एक अंतिम गहराई के साथ समझो, क्योंकि यहां से आपकी सोच सिर्फ प्रेरित नहीं होगी बल्कि स्थिर होगी। और स्थिर सोच ही बड़ी उपलब्धियों को जन्म देती है। शुरुआत में जोश होता है, ऊर्जा होती है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब जोश कम हो जाता है और फिर भी आप चलते रहते हो। यही फर्क है सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों में। अब समझो कमिटमेंट क्या होता है। कमिटमेंट का मतलब है कि आपने अपने लक्ष्य के साथ समझौता नहीं करना, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे लोग साथ दे या ना दे, चाहे रिजल्ट जल्दी मिले या देर से, आप अपने रास्ते से नहीं हटते। जब आपका कमिटमेंट मजबूत होता है तो आपकी ऊर्जा खुद बनती रहती है, आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब अपने अंदर लीडरशिप जगाओ। लीडर वो नहीं जो सिर्फ दूसरों को दिशा दे, असली लीडर वो है जो खुद को दिशा दे सकता है, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने समय, अपनी आदतों और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है। जब आप खुद के लीडर बन जाते हो तब दुनिया आपको फॉलो करना शुरू करती है। अब समझो कि हर दिन एक टेस्ट है, कभी आसान होगा, कभी मुश्किल होगा, लेकिन हर दिन आपको एक मौका देगा खुद को बेहतर साबित करने का। अगर दिन खराब जाए तो खुद को दोष मत दो, बस सीखो और अगले दिन बेहतर करो। क्योंकि लगातार सुधार ही आपको उस स्तर तक ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। अब एक बहुत गहरी बात, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जब आप जो है उसके लिए शुक्रिया कहना सीख जाते हो तब आपके अंदर शांति आती है, और शांति से ही स्पष्ट सोच जन्म लेती है। अगर आप सिर्फ कमी देखते रहोगे तो निराशा बढ़ेगी, लेकिन अगर आप अवसर देखना शुरू कर दोगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए हर दिन कुछ पल ऐसे बिताओ जहां आप अपनी प्रगति और अवसरों के लिए आभारी रहो।
और अब इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश अपने दिल में बैठा लो। बड़ा बनना बाहर की दौड़ नहीं है, ये अंदर की जीत है। ये अपने डर पर जीत है, अपने आलस पर जीत है, अपने बहानों पर जीत है। और जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो आज, अभी, इसी क्षण खुद से एक वादा करो कि आप रुकेंगे नहीं, आप झुकेंगे नहीं, आप अपनी सोच को छोटा नहीं होने देंगे, आप अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करेंगे, और चाहे जितना समय लगे आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि याद रखो, जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी पहचान, और आपकी पहचान अब बनने वाली है। आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपका लगातार एक्शन ही आपकी असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही दमदार किताबों की सीख और पावरफुल मोटिवेशन लगातार मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले कौन सा बदलाव लाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ।